बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। 30 पारा 30 डेज़ के सिलसिले का एक और प्रोग्राम हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे 22वें पारे की, क्योंकि आज 22वां रोज़ा है। 22वें पारे में 4 हिस्से हैं। नंबर 1 सूरह अहज़ाब, जो कि 21वें पारे से स्टार्ट थी, उसका बकिया हिस्सा। सूरह सबा, ये मुकम्मल है। सूरह फातिर, ये भी मुकम्मल है। और सूरह यासीन, इसका इब्तदाई हिस्सा है। अब आते हैं सूरह अहज़ाब के बकिया हिस्से की तरफ। इसमें भी 4 बातें हैं, 4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है अज़दवाज मुतहरात के लिए 7 अहकामात। नंबर 1, गैर मर्दों से नज़ाकत के साथ बात ना करें। नंबर 2, बिला ज़रूरत घर से ना निकले। नंबर 3, ज़माना जाहिलियत की ख़वातीन की तरह अपनी जीनत और सतर का इजहार करते हुए बाहर ना निकले। और नंबर 4, नमाज की पाबंदी करें। नंबर 5, ज़कात दिया करें। और नंबर 6, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करें। और नंबर 7, कुरानी आयात की तिलावत और अहादीस का मुज़ाकरा किया करें। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ जो इस बारे में बयान हुआ है। वो है मुसलमानों की 10 सिफात। मुसलमानों की 10 सिफात बयान हुई है और हर शर्त में तज़कीर व तानीस के साथ मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों का अलग अलग बतौर ख़ास तज़किरा फरमाया गया है। मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें, सच बोलने वाले मर्द और सच बोलने वाली औरतें, सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें, आजिज़ी करने वाले मर्द और आजिज़ी करने वाली औरतें, सदका देने वाले मर्द और सदका देने वाली औरतें, रोज़े रखने वाले मर्द और रोज़े रखने वाली औरतें, अपनी इस्मत की हिफाजत करने वाले मर्द और अपनी इस्मत की हिफाजत करने वाली औरतें, कसरत से अल्लाह का जिक्र करने वाले मर्द और औरतें। इन सब के लिए अल्लाह ने वसी मगफरत और बहुत बड़ा सवाब तैयार कर रखा है। फरमाया कि किसी मोमिन मर्द या औरत को ये हक नहीं कि जब अल्लाह और उसके रसूल किसी मामले का फैसला फरमा दे तो फिर उसे उस मामले में खुद फैसला करने का इख्तियार हासिल रहे। अब है तीसरा पॉइंट, निकाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु और आपकी फूफीज़ाद बहन हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा के दरमियान निबाह ना हो सका और उनके दरमियान जुदाई वाक़या हो गई तो अल्लाह के हुक्म से खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से निकाह कर लिया। अब है चौथा पॉइंट, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम का हुक्म दिया गया है। यहाँ पर सूरह अहज़ाब मुकम्मल होती है और अब आते हैं सूरह सबा की तरफ। इसमें भी 2 बातें, वो ये है। नंबर 1, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा। सबा एक कौम का नाम था, इसी मुनासबत से सूरत का नाम रखा गया है। इसमें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान हुआ है कि अल्लाह ताला ने सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम को बड़े फजल से नवाजा था। पहाड़ और परिंदे उनके साथ तस्बीह करते और लोहा उनके हाथों में नर्म हो जाता था और वो उससे ज़िरे बनाते थे। उनके बेटे सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी न सिर्फ नबूवत से नवाजा गया बल्कि हवाएं और जिन्नात भी उनके ताबे फरमान कर दिए गए। वो परिंदों और हशरात की बोलियां समझते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आले दाऊद, शुक्रगुजारों जैसे अमाल करो और मेरे बंदों में शुक्रगुजार बंदे कम ही हैं। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपना शुक्रगुजार बंदा बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। उसके बाद है अहले सबा के गुरूर तकब्बुर का वाक़या। अहले सबा के गुरूर तकब्बुर का वाक़या बयान किया गया है कि जब उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की तो अल्लाह ने सैलाब भेजा जिसने उनके बागात तबाह बर्बाद कर दिए। ये था सूरह सबा का खुलासा। अब आते हैं सूरह फातिर की तरफ। इसमें भी 2 बातें, वो ये हैं। नंबर 1, तौहीद के दलाइल, और दूसरी बात मुसलमानों के 3 ग्रोह जिनका जिक्र किया गया है। वो ये है कि एक वो ग्रोह है वो मुसलमान जिनके गुनाह ज़्यादा होंगे, दूसरा वो ग्रोह होगा जिनकी नेकियां और गुनाह बराबर होंगे, और तीसरा वो ग्रोह होगा जिनकी नेकियां ज़्यादा होंगी और गुनाह कम होंगे। और यहाँ पर सूरह फातिर भी मुकम्मल हो जाती है।
اگلی صورت ہے سورہ یاسین، اس کا ذکر انشاءاللہ کل ہم 23ویں پارے میں کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ، اس کے ساتھ ہی ہمارا 22واں پارہ کمپلیٹ ہوا۔ کل انشاءاللہ ہم بات کریں گے 23ویں پارے کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا اور بیماروں کے لیے بہت دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔